ममता बनर्जी ने सुप्रीम कोर्ट में रखे सबूत, 31 सीटों पर पलट गया खेल। आखिरकार बंगाल चुनाव के बाद ममता बनर्जी ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटा ही दिया। जी हां दोस्तों, अब मामला सिर्फ राजनीति का नहीं बल्कि सीधे सीधे चुनावी नतीजों पर सवाल उठाने तक पहुंच गया है। टीएमसी ने सुप्रीम कोर्ट में ऐसा आंकड़ा रख दिया है जिसने सियासी गलियारों में हड़कंप मचा दिया है। दावा किया गया है कि बंगाल की 31 सीटों पर ऐसा खेल हुआ है जिसने चुनाव का पूरा रिजल्ट बदल दिया है। सवाल ये है कि आखिर वो 31 सीटें कौन सी हैं और ममता बनर्जी सुप्रीम कोर्ट में कौन सा बड़ा सबूत लेकर पहुंची हैं। तो दोस्तों, आपको याद होगा कि चुनाव नतीजों के दिन ही ममता बनर्जी ने साफ शब्दों में कह दिया था कि अगर जरूरत पड़ी तो वह सुप्रीम कोर्ट जाएंगी और चुनाव प्रक्रिया को चुनौती देंगी। अब वही होता भी दिखाई दे रहा है। आपको बता दें कि सोमवार को सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के दौरान टीएमसी की तरफ से सीनियर एडवोकेट कल्याण बनर्जी ने एक ऐसा आंकड़ा रख दिया जिसने पूरे मामले को नया मोड़ दे दिया है। जी हां, टीएमसी ने सुप्रीम कोर्ट की बेंच के सामने 31 सीटों का डेटा पेश किया। दावा किया गया कि इन 31 सीटों पर बीजेपी की जीत का जो मार्जिन था वो उन वोटरों की संख्या से कम था जिनके नाम एसआईआर के दौरान वोटर लिस्ट से हटाए गए। यानी टीएमसी का सीधा आरोप है कि अगर इतने लोगों के नाम हटाए जाते हैं तो इन सीटों के नतीजे पूरी तरह से बदल सकते हैं। इतना ही नहीं दोस्तों, टीएमसी ने एक सीट का उदाहरण भी कोर्ट में रखा है। बताया गया है कि एक उम्मीदवार सिर्फ 862 वोटों से हार गया, लेकिन उसी सीट पर 5000 से ज्यादा लोगों के नाम हटाए गए थे। अब टीएमसी सवाल उठा रही है कि जब हटाए गए वोटरों की संख्या हार के अंतर से कई गुना ज्यादा है तो क्या चुनावी नतीजों को नस्वच्छ माना जा सकता है। दोस्तों, सबसे बड़ी बात ये रही है कि सुप्रीम कोर्ट में ये दलील सिर्फ आरोप के तौर पर नहीं रखी गई है बल्कि कोर्ट को ये याद दिलाया गया है कि पहले भी बेंच ने कहा था कि अगर जीत का अंतर कम हो और हटाए गए वोटरों की ज्यादा संख्या हो तो मामला न्यायिक जांच के दायरे में आ सकता है। यानी अब टीएमसी उसी आधार पर चुनावी नतीजों पर सवाल उठा रही है। इसके जवाब में सुप्रीम कोर्ट की तरफ से भी अहम टिप्पणी सामने आई है। कोर्ट ने कहा है कि अगर चुनाव परिणाम हटाए गए वोटरों से प्रभावित हुए हैं तो इसकी अलग से स्वतंत्र जांच की जरूरत हो सकती है। यानी मामला अब और गंभीर होता दिख रहा है। हालांकि कोर्ट ने साफ किया है कि चुनाव आयोग को सीधे मजबूर करना उनके अधिकार क्षेत्र में आसान नहीं है। इधर टीएमसी ने एक और बड़ा दावा किया है। कहा गया है कि पूरे बंगाल में बीजेपी और टीएमसी के वोटों के बीच करीब 32 लाख वोटों का अंतर रहा है, जबकि लाखों अपीलें अब भी लंबित है जिन पर सुनवाई नहीं हुई है। टीएमसी का कहना है कि जिन लोगों के नाम हटे उनमें से कई को अपने बात रखने का मौका तक नहीं मिला है। अब सवाल बड़ा है दोस्तों, क्या सच में 31 सीटों का खेल बंगाल चुनाव का रिजल्ट बदल सकता था? क्या सुप्रीम कोर्ट इस मामले में बड़ी जांच का आदेश देगा? और सबसे अहम, क्या आने वाले चुनाव में भी यही मॉडल देखने को मिलेगा? क्योंकि बंगाल के बाद अब देश की राजनीति में वोटर लिस्ट और एसआईआर सबसे बड़ा मुद्दा बनता जा रहा है। फिलहाल ममता बनर्जी सुप्रीम कोर्ट पहुंच चुकी हैं। 31 सीटों का आंकड़ा रख दिया गया है और अब सबकी नजर कोर्ट के अगले कदम पर टिकी हुई है। आखिर इस पूरे मामले का क्या सच निकलकर सामने आएगा, ये तो आने वाले दिनों में ही साफ हो गया। फिलहाल आप सभी का क्या कहना है? ममता बनर्जी सुप्रीम कोर्ट जा चुकी हैं तो क्या पूरी बाजी पलट सकती है? क्या जो सुप्रीम कोर्ट ममता बनर्जी के पक्ष में फैसला सुना सकता है? क्या कुछ लगता है? कमेंट में अपनी राय जरूर दें।